फिर परमेश्वर ने कहा, हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बनाएं। तब परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार उत्पन्न किया, अपने ही स्वरूप के अनुसार परमेश्वर ने उसको उत्पन्न किया, नर और नारी करके उसने मनुष्यों की सृष्टि की। नर और नारी के माध्यम से जो परमेश्वर के स्वरूप में बनाए गए थे, हम समझ सकते हैं कि पिता परमेश्वर और माता परमेश्वर है। प्रकाशित वाक्य की पुस्तक भविष्यवाणी करती है कि पिता परमेश्वर और माता परमेश्वर ने एक साथ चीजों को बनाना शुरू किया और साथ में सृष्टि को समाप्त भी करेंगे। आत्मा और दुल्हन दोनों कहती हैं, आ, और सुनने वाला भी कहे, आ। जो प्यासा हो वह आए, और जो कोई चाहे वो जीवन का जल संतमित ले। लेकिन जो लोग उद्धार के प्रबंध को नहीं समझते हैं, वे कहते हैं कि मरियम दुल्हन है। क्या कुंवारी मरियम दुल्हन है? कुंवारी मरियम दुल्हन नहीं हो सकती। ऐसा इसलिए है क्योंकि दुल्हन यीशु की पत्नी है। इधर आ, मैं तुझे दुल्हन अर्थात मेमने की पत्नी दिखाऊंगा। इसलिए ये कहना बाइबल पर आधारित नहीं है कि दुल्हन कुंवारी मरियम है। क्या संत दुल्हन है? संत दुल्हन नहीं हो सकते। ऐसा इसलिए है क्योंकि दुल्हन परमेश्वर है जो हमें जीवन का जल देती है। आत्मा और दुल्हन दोनों कहती हैं, आ, और सुनने वाला भी कहे, आ। जो प्यासा हो वह आए, और जो कोई चाहे वो जीवन का जल संतमित ले। बाइबल कभी नहीं कहती कि संत जीवन का जल देते हैं। बाइबल कहती है कि केवल उद्धारकर्ता परमेश्वर ही हमें जीवन का जल दे सकते हैं। पिता के युग में उद्धारकर्ता यहोवा ने जीवन का जल दिया। क्योंकि मेरी प्रजा ने दो बुराइयां की हैं, उन्होंने मुझ बहते जल के सोते को त्याग दिया है। पुत्र के युग में उद्धारकर्ता यीशु ने जीवन का जल दिया। जो जल मैं उसे दूंगा वो उसमें एक सोता बन जाएगा जो अनंत जीवन के लिए उमड़ता रहेगा। और पवित्र आत्मा के युग में पवित्र आत्मा और दुल्हन जो उद्धार करता है जीवन का जल देते हैं। इसलिए पवित्र आत्मा और दुल्हन जो हमें पवित्र आत्मा के युग में जीवन का जल देते हैं परमेश्वर हैं। आत्मा और दुल्हन दोनों कहती हैं, आ, और सुनने वाला भी कहे, आ। जो प्यासा हो वह आए, और जो कोई चाहे वो जीवन का जल संतमित ले। पवित्र आत्मा और दुल्हन पिता परमेश्वर और माता परमेश्वर है।